दोस्तों, हिंदी भावतरंग में तहे दिल से स्वागत। मेरी एक कविता जो कुछ मैंने नजदीक से देखा, एक बेटे की वजह से मां को जो तड़पना पड़ा, जो जिंदगी वो बिता रही है, वो देखकर दिल मेरा बोझल सा हुआ। और वो बोझलपन कलम से कागज पे उतर आया है। शीर्षक, मां मांगे दुआ। आते हैं यहां तो सब रोते रोते ही, हंसी देता है हर बच्चा या बेटी आकर दुनिया में अपने माँ बाप को। खुशियां ही खुशियां होती है उसके आने से। मां की ममता की छांव में शुरुआत होती है जिंदगी की। सह लेती है वो बेचारी हर चीज उसकी। जागती हुई रातें, खाली पेट सोना, बस अपने बेटे को अपनी बेटी को संभालना। सिमट के रह जाती है उसकी जिंदगी सिर्फ अपने बेटे के साथ या बेटी के साथ। चलने लगता है उसकी उंगली थाम कर वो, चलने लगता है उसकी उंगली थाम कर वो, चलना सिखाती है, कुछ बात करना भी वही सिखाती है। कितना खुश होती है वो जब वो बेटा मां कह के पुकारता है। कितना खुश होती है वो जब वो बेटा मां कह के पुकारता है। उसकी वो पहली पुकार दिल में जतन करके रखती है वो। जवान होते होते सब कुछ तो देते हैं माता पिता, खड़ा होता है अपने पैरों पे। देख के उसकी वो खुशी, आंखें हंसती है माता पिता की। मां की दिल में तो खुशियां ही खुशियां होती है अपने बेटे को देखकर। मगर पता ही नहीं लगता कब छोड़ जाता है वो साथ। कैसे भूल जाता है वो उन्हीं हाथों को, जिन हाथों को इसे बड़ा करते करते, गर्मा गर्म खाना खिलाते खिलाते, कष्ट उठाते उठाते न जाने कितने छाले पड़े थे। खुद खाली पेट रहकर उसे न जाने कितनी बार सुलाया था। खुद जागते रहती थी उसे लोरियां सुनाते सुनाते। उसकी वो सोई सोई सी हंसती हुई मूरत देखते देखते बेचारी न जाने कितनी रातें उसने बिताई। पता नहीं कैसे भूलते हैं इन्हीं आंखों को वो बेटे, जो इंतजार करती थी दिल से सिर्फ उनका ही। कैसे भूल सकते हैं ये बेटे अपनी ही जन्मदाती मां को। दिल बोझल सा होता है देखकर कुछ ऐसी बातें, सुनकर कुछ ऐसी बातें कि बेटे ने अपनी ही मां को छोड़ दिया है वृद्धाश्रम में। बड़ा नाराज होता हूं मैं देख के ऐसी बातें, सुन के ऐसी बातें। कैसे बेरहमी से अपनी मां के साथ पेश आते हैं, जिसने उसका बोझ संभाला, जिसके लिए हर दुख झेला।
उसी को बोझ मानकर ये दूर करते हैं अपनी ही मां को। फिर भी यारो कहती है वो मां बेचारी, फिर भी यारो कहती है वो मां बेचारी, भुलक्कड़ है मेरा बेटा। गलत मत समझो उसे, माफ कर दो उसे। गलत मत समझो उसे, माफ कर दो उसे। मुझसे दूर रहना चाहता है, बीवी के पास रहना चाहता है। गलत क्या है इसमें, गलत क्या है इसमें? देखो उसका दिल बड़ा, देखो उसका दिल बड़ा। मां, मां कहती है उसे भुलक्कड़, और कहती है माफ भी कर दो उसे। पूजा पाठ करती है वृद्धाश्रम में, पूजा पाठ भी करती है वृद्धाश्रम में। सहेलियां पूछती है क्यों कर रही हो आप सब? छोड़ तो गया ना तुझे यहां, क्यों कर रही हो सब अब? छोड़ तो गया ना तुझे यहां। हल्के से हंसकर कहती है वो मां, अपने लिए थोड़ा ही कर रही हूं, मेरे बेटे की सलामती चाहती हूं। दूर रही तो क्या हुआ, वो भूल गया तो क्या हुआ? आखिर मैं तो भुला नहीं सकती, आखिर मैं तो भुला नहीं सकती। आखिर मैं मां हूं, मां हूं। फर्ज मेरा मैं निभाऊंगी, दुआ उसके लिए ही मांगती रहूंगी, दुआ उसके लिए ही मांगती रहूंगी, मांगती रहूंगी। दोस्तों, सचमुच समाज में जब ऐसी चीजें मैं देखता हूं ना, बहुत बहुत तकलीफ होती है दिल को। क्या करूं क्या ना करूं, ऐसे कुछ होता है दिल में। और फिर अगर या ऐसी चीजों का बोझ अपने भी दिल में अगर रहा ना, तो ये सह नहीं सकूंगा तकलीफ। इसके लिए कभी कभी ऐसी तकलीफों को मैं कागज पे उतारते जाता हूं। और दोस्तों, सही मायने में आपको गम चाहे कोई भी हो, आपको चीज चाहे इस समाज में कोई भी अच्छी ना लगती हो, और अगर आप उसके खिलाफ आवाज उठाने में कामयाब नहीं हो सकते, इसका भी आपको पता है, तो कम से कम ऐसे ख्यालों को अपनी डायरी में उतारते रहो, दिल का बोझ हल्का करते रहो। इस कविता के बाद मैं तो इतना ही कहूंगा, अय मां, तुझे करोड़ों प्रणाम, तुझे करोड़ों प्रणाम। मां आखिर मां ही होती है ना दोस्तों। अंतर मत देना उसे, कभी अंतर मत देना उसे।